हेलो गाइस, आई एम श्रुति। रिसेंटली मैंने अपना CF इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था। जितना तक कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने मई 2020 में एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम में मेरा नहीं हुआ था ग्रुप 1 के लिए। उसके बाद का मतलब कुछ हम डाले ही नहीं मैंने, तो तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ था, नवंबर 22 में मैंने बोथ ग्रुप दिया था। ग्रुप 1 पढ़ के ग्रुप 2 बिना पढ़े। तो ग्रुप 1 भी नहीं हुआ, ग्रुप 2 भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अभी या मई 23 में मैंने मार्च जब आया था, मार्च के टाइम जब मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी, तब मेरे को समझ में आ गया था कि ग्रुप 2 पढ़ने का टाइम मिलेगा ही नहीं मेरे को, क्योंकि मेरा इतना स्लो चल रहा था सब चीज़। मतलब ग्रुप 1 ख़त्म मार्च तक भी मेरा नहीं हुआ था। मई में एग्ज़ाम था, मई में बस 2 दिन का टाइम था, 1 और 2, तो वो तो ख़त्म कभी भी नहीं होता। तो इसलिए उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया। फिर उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रुप 1 ही दूंगी। फॉर्म मैंने दोनों का भरा था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का, लेकिन उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस ग्रुप 1 देने वाली हूँ। तो हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम आया 3 मई, मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद अकाउंट्स का पेपर था पहला, जो हम लोग का होता है, पहले दिन अकाउंट्स का पेपर था। गई मैं सेंटर पे, सब कुछ हुआ, क्लासरूम में गई। उस दिन पता नहीं मुझे डर लग रहा था। अकाउंट्स से नॉर्मली क्या होता है ना, मेरे को डर नहीं लगता। अकाउंट्स अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा है मेरा, लेकिन उस दिन मेरे को डर लग रहा था। फिर मैं गई एग्ज़ाम देने। जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो मैंने क्वेश्चन देखा है। मेरे साथ ऐसा है ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैं कभी पढ़ती ही नहीं, ऐसे देख के हटा देती हूँ, पता नहीं मेरा ऐसे क्यों है। खैर जो भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इन्वेस्टमेंट देखा, वो क्या बोलते हैं, हायर परचेज का जो था वो देखा। फिर मेरे को लगा इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट को कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दो मैं कर लेती सॉल्व। तो वो इन्वेस्टमेंट देखकर फिर पूरा क्वेश्चन पेपर देखा एंड तक। फिर मेरे को लगा कि हाँ, ऊपर ऊपर से लग रहा था हाँ ये कहीं कहीं देखा है, कहीं कहीं देखा, लग रहा था सॉल्व हो जाएगा सब। फिर जब आंसर बुकलेट मिला, जब सब कुछ हुआ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। इन्वेस्टमेंट टाइम के हिसाब से, सब चीज़ के हिसाब से टाइम पे मेरा ख़त्म हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद जब मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगी, वो इंस्टॉलमेंट वाला, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही बीच में मेरे को ऐसे क्या लग रहा कि कुछ आ ही नहीं रहा मेरे को, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है, वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत मेरे को टेंशन होने लगा। फिर मैं टाइम को भी देख रही, टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा। उसके बाद क्या मैंने सोचा, इसको छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे जाती। फिर मैं डिपार्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने गई। डिपार्टमेंट का क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करके करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट का या कुछ जो भी कहो, मेरे साथ उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतना मेरे को वो लग रहा था। फिर 2 मिनट तक मैंने कुछ लिखा नहीं। उसके बाद आराम से पानी वगैरह पी के मैंने सोचा जो भी है जैसा भी है, अब तो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, अब मेरे को ऐसे घबरा के कुछ छोड़ना नहीं है। तो हम उस टाइम मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो भी होगा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। और मेरे साथ पता है क्या हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को छोड़ के कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व हुआ हो। बस ये सोच के जितना हुआ आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं कुछ वापस से उसमें दिमाग लगाओ या कुछ भी। तो मेरे साथ ऐसा हो गया लास्ट तक कि कोई भी क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। उस दिन जो मेरे को, उस दिन मेरा सेम टू सेम वैसा ही दिन था जो जुलाई अटेम्प्ट फाउंडेशन में मेरा मैथ्स के दिन था। तुम लोग को मैंने वो वीडियो में मैंने भी बनाया भी है, तुम लोग को मैंने बताया भी था। उस दिन मेरे को ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा ये वो। बहुत उस दिन मेरा बहुत, यार क्या बोलूँ, मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था। अकाउंट्स के पेपर के बाद मैं बहुत वो हो गई थी, अरे इस बार इतना चाहिए वो पकड़ के। उसके बाद घर आने के बाद लॉ पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि छोड़ो अकाउंट्स का, छोड़ो लॉ अच्छा करके आएंगे ये। तो लॉ ना मेरे को पढ़ना हो रहा था, ना मेरे को नींद आ रहा था। रात में ना पढ़ पा रही थी, ना सो पा रही थी, ना कुछ हो पा रहा था, और मेरे को बस रोना आ रहा था। तो मैंने क्या किया, रूम बंद किया, मैंने रोया, और फिर मैं सो गई। मैंने सोचा जो होगा सुबह भी अब देखेंगे। फिर पढ़ाई तो हो नहीं रहा था रात में मेरा, वैसे भी जग के क्या करती। तो फिर रो धो के मैं सो गई। सुबह उठ के पहले ही दिमाग में याद आ रहा था, यार लॉ खराब गया, अकाउंट्स खराब गया, सॉरी। फिर उसके बाद जो भी था मैंने खुद को संभाला। फिर
लॉ के लिए हमारे पास 2 दिन था, फिर लॉ के लिए मैं पढ़ के गई वहाँ पे, क्वेश्चन पेपर देख। लॉ के दिन मेरे को यार शुरुआत से बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा था, डर नहीं लग रहा था, जबकि मेरा अकाउंट्स का पेपर इतना ख़राब गया था। फिर लॉ के लिए गई, फिर मैंने ये देखा चलो ठीक है, क्वेश्चन आया मेरे हाथ में, लगा चलो चलो सही है, सब चीज़ सही है। लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया, मैं सेटिस्फाइड थी वापस। फिर कॉस्ट का आता है, कॉस्ट तो मेरा भाई मत पूछो। फिर कॉस्ट के लिए जो 1.5 डेज बचता है वो उसमें मैंने पढ़ाई किया अच्छे से। फिर गई कॉस्ट के पेपर के दिन, उस दिन मेरे को डर नहीं लग रहा था, मैं मॉडरेट थी, ना मेरे को डर लग रहा था ना मेरे को बहुत चिल लग रहा था, बस लग रहा था जो होगा देख लेंगे अब, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर हाथ में, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, हाँ ठीक है आता है। उसके बाद देखा, हाँ ठीक है आता है। मार्जिनल का क्वेश्चन 1-2 पॉइंट देखा, हाँ आता है। उसके बाद लग रहा था कि बन जाएगा, पर क्या मैं बनाती मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद उस टाइम भी मेरे को बहुत थोड़ा सा हुआ था, लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर कॉस्ट में भी मैं जितना देख रही थी मेरे को लग रहा था कि बन जाएगा, लेकिन मैंने हाँ लास्ट तक छोड़ा नहीं क्वेश्चन में। जितना हुआ मेरे से जो हो पाता कॉस्ट के दिन मैंने पूरा किया, और मैं अपने आप से सेटिस्फाइड भी थी कॉस्ट वाले दिन कि चलो ठीक है, जितना हो सकता था मेरे से हुआ। फिर आता है टैक्स, जिससे तो मेरे को बहुत डर लगता है। फिर उस दिन आया कॉस्ट का पेपर हो गया। फिर बाहर आके पता चला कि इतना हार्ड आया था ये वो, तो मेरे को लगा चलो कम से कम उस क्या बोलते हैं पूरे सबके साथ ही है मेरे को ही बस नहीं लग रहा था। फिर टैक्स वाले दिन घर आके वापस पढ़ना शुरू किया मैंने। फिर रात में थोड़ा बहुत जीएसटी, फिर सुबह से ये वो करके फिर मैं गई एग्ज़ाम देने। टैक्स के दिन मेरे मन में देखो कितना था, एक तो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, पिछले कुछ दिनों से मैं तो सो नहीं पा रही थी, तो मेरे को उतना था कि चलो आज के बाद ये सोने का तो टेंशन नहीं, मैं सो पाऊँगी अच्छे से। ऊपर से मेरा बीकॉम में स्टार्ट होने वाला था, तो उसके बाद मेरे को था कि चलो ठीक है जो भी होगा करेंगे, जो होगा कर लेंगे, उसके बाद मेरे को थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद टैक्स का पेपर आया मेरे हाथ में। टैक्स का पेपर पर्सनली मैं बोलूँ, मेरे को जीएसटी का क्वेश्चन नंबर, वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5 नंबर, वो मेरे को लगा था कि वो बनाऊँ। ऐसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ना इनकम टैक्स समझ में आ रहा ना जीएसटी समझ में आ रहा। फिर मैंने एमसीक्यू पे ध्यान दिया, वो 15 मिनट जो पढ़ने का मिलता है यार, सच बोलूँ मेरा बर्बाद हुआ। मैं बस खिड़की के बाहर देख रही थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूँ मैं। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एमसीक्यू का आया। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मेरे पास एक चॉकलेट था, टॉफ़ी, वो मैंने खा लिया, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि टैक्स का पेपर वैसे तो नहीं था, जितना होगा जैसे होगा सबको सॉल्व करूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट आएगा तब। तो उसके बाद एमसीक्यू मेरे से बन गया। एमसीक्यू मेरे को इजी लगा, पर्सनली मेरे को इजी लगा था एमसीक्यू पूरा सॉल्व करने के बाद। फिर मैं आई जीएसटी पे मेरे से जितना जैसे जहाँ से जो दिमाग में आ रहा था वो कर रही थी। उसके बाद मैं लास्ट में इनकम टैक्स पे आई। इनकम टैक्स में जो हुआ वो करने के बाद मेरा टाइम ख़त्म, मैंने पेपर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, जो भी हुआ जैसा भी हुआ ठीक था, मेरा टैक्स का पेपर ठीक ठाक ही गया, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद मेरे दिमाग में वो था कि चलो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब हम सोएंगे कुछ अच्छे से। उसके बाद घर आई ये वो, उसके बाद मेरे को ये सा था कि फिर मैं जब सोच रही थी तो ऐसे पास फेल मेरे को क्या लगता है मैं बताती। मेरे को लगता है हो सकता है इंडिविजुअल में सब पे पास हो जाओ, हो सकता है एकदम 200 आए, हो सकता है एकदम 200 आए, या फिर हो सकता है मैं एग्रीगेट में फंस जाऊँ। खैर यार जो भी होगा देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद। पर एक चीज़ है, मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरे तरफ से कुछ और यार काश ये कर लेती। यार काश वाला बात ही नहीं यार, मैंने इस बार सब कुछ कर लिया था, इतना मेहनत ही मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से पॉसिबल नहीं है, वो वाला लेवल मेरा हो चुका था। तो जो भी होगा तुम लोग को बताऊँगी। और अभी रिसेंट का तो यही है कि आजकल मेरा बीकॉम का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ खास नहीं, बस घर पे ही हूँ। अब तुम लोग बताओ तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।